हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 डेंजरस पोकेमोन के बारे में। बताने से पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत 3 वीडियो बनाई हैं, उसमें आपने मेरे बहुत ही ज़्यादा लाइक्स किए हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइक्स और व्यू और सब्सक्राइब्स किए हैं। तो अगर इस वजह से मैं और वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो अगर इस वीडियो को भी अगर स्टार्ट करने से अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा ना। जो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉप 10 डेंजरस पोकेमोन्स में नंबर 10 पे आते हैं मक। मक सीज़न 1 का पोकेमोन है जो एश कैचम ने पकड़ा था। ये बहुत डेंजरस पोकेमोन है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मक के बारे में कि ये टॉप 10 पे आता है। आप कह रहे होंगे कि ये कौन सा डेंजरस पोकेमोन है। आपने इसकी एबिलिटीज़ नहीं देखी हुई। अगर आप इसको पावर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना डेंजरस पोकेमोन है, क्योंकि इसके पास जो भी जाएगा वो इसकी बदबू सूंघ के बेहोश हो जाएगा। और जो और अगर ये किसी को निगल भी सकता है, किसी इंसान को, पौधे को मार भी सकता है। जैसे आप ये तस्वीर में देखेंगे कि इसने ऐश को ये इसको निगलने लगा था, लेकिन ये ऐश का बहुत अच्छा दोस्त था। ये वैसे ही मजाक कर रहा था। अगर ये ऐश को निगल लेता तो उसी वक्त ही ऐश मर जाता। तो उस वजह से हमने मैक को नंबर 10 पे रखा है। उसके बाद नंबर 9 पे आता है पालकिया। ये एक लेजेंडरी पोकेमोन है। ये हमने इसको पावरफुल के अंदर नहीं रखा, इसको हमने डेंजरस पोकेमोन में रखा है। आप जानते होंगे पालकिया और डियालगिया की कितनी लड़ाई होती है। पालकिया टाइम को सेट करता है। ये टाइम को रोक भी सकता है। ये टाइम में ट्रैवल भी कर सकता है। और ये बहुत ख़तरनाक है। इसका अटैक्स बहुत ही ज़्यादा हैं, जिनमें से कुछ ये हैं उनमें से ये कुछ ये हैं जिसमें ये फायर अटैक करता है, थंडर शॉक भी देता है और डार्क बॉल भी फेंक सकता है। ये इस वजह से हमने इसको नंबर 8 पे रखा है। उसके बाद नंबर 9 पे आते हैं 10 टेक रियल। इसका नाम सुन के ही आप डर गए होंगे कि ये कितना पावरफुल पोकेमोन है। तो हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि ये भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है। तो ये भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है। ये ग्राउंड टाइप है और ये फायर टाइप है। ये फायर अटैक बहुत अच्छे तरह करता है। ये इस वजह से मैंने इसको नंबर 9 पे रखा है। तो हमारी लिस्ट में नंबर 7 पे आते हैं डार्क राय को तो आप जानते ही हैं, जिसने जो टोबायस का पोकेमोन था। आपने ऐश और टोबायस की लड़ाई तो देखी हुई। सीनियर रीजन अगर आपने देखा होता है तो आप टोबायस को जानते हैं और डार्क राय को भी आते हैं। सीनियर रीजन के जब टूर्नामेंट मैचेस शुरू हुए थे तो डार्क राय को तो आपने देखा ही होगा। टोबायस ने अपने सिर्फ एक पोकेमोन से अपने सारी लीग्स हराई थी। उसके बाद फाइनल मैच ऐश वर्सेस टोबायस हुआ था, जिसमें टोबायस ने सबसे पहले डार्क राय चुना था और ऐश ने अपना पोकेमोन निकालता गया और उसने अपने एक ही पोकेमोन से ऐश के 4 पोकेमोन हरा दिए थे लगातार, वो भी डार्क राय से। डार्क राय एक मिथिकल पोकेमोन है। मिथिकल पोकेमोन का मतलब होता है कि वो पोकेमोन जो सिर्फ एक ही होता है, उसका आगे कोई पोकेमोन नहीं होता। डार्क राय सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही पोकेमोन है। तो इसके भी बहुत ज़्यादा अटैक है। ये डार्क पावर अटैक कर सकता है।
बॉल भी मार सकता है। और ये इसके बाद ऐश के साथ जब इसकी लड़ाई हुई थी तो इसने ऐश के 4 पोकेमोन हराए थे। और उसके बाद सबटाइल ने आके इसको हराया था। सबटाइल यानी कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल 6 पोकेमोन जितनी इसके अंदर ताकत, 6 पोकेमोन को ये हरा सकता है बिना सांस लिए। उसके बाद हमारे नंबर 6 पे आते हैं डिटो। डिटो के बारे में भी आप जानते होंगे, ये सीज़न 1 का पोकेमोन है। ये सीज़न 1 का पोकेमोन है और ये किसी भी पोकेमोन का रूप ले सकता है। इसने आपने देखा होगा एक पोकेमोन जब एक ट्रेनर ने ऐश के साथ मुकाबला किया तो उसके बाद डिटो था। डिटो ने ऐश ने पिकाचू चुना तो उसने भी पिकाचू, डिटो भी पिकाचू बन गया। वो कोई भी पोकेमोन बन सकता है, चाहे वो लेजेंडरी क्यों ना हो, आर्कियस क्यों ना हो। तो ये बहुत पावरफुल डेंजरस पोकेमोन है क्योंकि ये मक भी बन सकता है, म्यूटू भी बन सकता है और यहाँ तक कि हुप्पा भी बन सकता है। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पोकेमोन है। इसने ये ऐश की इसने नाक पे दम कर दिया था जब ऐश के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। ऐश तो समझ गया था कि मैं हार जाऊंगा और इसने ऐश के पोकेमोन्स को हराया था बहुत ही डेंजरस तरीके से। उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं टायरेनीटर। टायरेनीटर का नाम सुनकर आप जान गए होंगे कि ये कितना डेंजरस पोकेमोन है। तो फिर जल्दी से हम आपको टायरेनीटर के बारे में बताते हैं। टायरेनीटर के बारे में बताते हैं जो इतना पावरफुल है, डेंजरस भी पोकेमोन। इसका अटैक फायर बॉल होता है। ये ग्राउंड टाइप और फायर टाइप पोकेमोन है। ये एक लिजर्ड की तरह पोकेमोन होता है और इसने बहुत से लेजेंडरी पोकेमोन को हराया हुआ है। इस वजह से हमने इसको नंबर अपने अपने मेरे लिस्ट के मुताबिक इसको मैंने नंबर 5 पे रखा है। उसके बाद 4 पे आता है बनीटा। बनीटी बनीटी के बाद बनीटी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस पोकेमोन है। इसकी ताकत तो बहुत ही ज़्यादा है लेकिन ये डेंजरस पोकेमोन भी है क्योंकि इसका भी ऐश के साथ लड़ाई हुई थी तो ऐश ने इसके खिलाफ चार्लिज़ार्ड, सबटाइल, ग्रे निंजा और पिकाचू और इसके बाद पिकाचू चुना था और सबटाइल चुना था और उसके बाद ट्रोकी चुना था और फ्रोकी। और ये सारे पोकेमोन को इसने आराम से हरा दिया था। ऐश की बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी। ऐश के पोकेमोन बहुत ज़्यादा इंजर कर दिए थे। ऐश के पोकेमोन बेहोश हो गए थे। इसने ऐश की नाक में दम कर रखा था। उसके बाद नंबर 3 पे आते gyarados। gyarados हम इसमें gyarados ब्लू की नहीं बात कर रहे, gyarados रेड की बात कर रहे हैं जिसका रंग रेड होता है। तो gyarados रेड पानी ये वाटर टाइप और ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। ये इसने बहुत से पोकेमोन्स को मारा भी हुआ है जैसे कि पिकाचू। ऐश की बात नहीं कर रहा, पिकाचू की बात कर रहा हूँ जिसमें पिकाचू को दूसरा कोई पिकाचू था उसको इसने मारा हुआ है। तो ये पोकेमोन्स एपिसोड में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी पोकेमोन ने किसी पोकेमोन की जान ली हो। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हुप्पा। हुप्पा भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। हुप्पा की एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने हुप्पा को नंबर 1 पे रखा है क्योंकि ये इसकी मैं एबिलिटीज़ और डिफेंस वगैरह और डेंजरस बाद में बताऊंगा। नंबर 2 का मैं बताता हूँ कि म्यूटू है। म्यूटू बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पोकेमोन है। ये साइकिंग अटैक कर सकता है, ये डार्क टाइप अटैक कर सकता है और ये उड़ भी सकता है। ये लेजेंडरी ऊपर से पोकेमोन है म्यूटू और म्यू
को भी मैंने नंबर 2 पे रखा है क्योंकि म्यूटू म्यू से कमज़ोर है। म्यूटू क्योंकि म्यू से बना हुआ है। आपने जैसे कि म्यूटू रिटर्न में देखा था, म्यूटू ने इतने अटैक म्यू पे किए थे, म्यू उसको मजाक में ही ले गया था। इस वजह से हमने म्यूटू और म्यू को नंबर 2 पे रखा है। उसके बाद नंबर 1 पे आता है हुप्पा। हुप्पा नंबर 1 पे इस वजह से रखा है क्योंकि ये बहुत डेंजरस पोकेमोन है। ये किसी भी पोकेमोन को अपने रिंग की मदद से बुलाकर उसको अपनी तरफ करके उससे जो मर्जी अटैक कर सकता है, उसको इन्वॉल्व भी कर सकता है। जैसे आपने हुप्पा की फिल्म में देखा था, हुप्पा बहुत से पोकेमोन को बुलाता है जिस तरह के जीराडीना और उसके बाद डियालगा, पालकिया और भी को बहुत से पोकेमोन को ये अपने रिंग की तरफ से बुलाता है। तो ये किसी भी जैसे कि दूसरे आर्कियस की आपने पावर देखी होगी कि वो अपनी टाइप बदल सकता है, वाटर टाइप हो सकता है, थंडर टाइप। इस तरह हुप्पा की ये एबिलिटी है कि वो किसी भी पोकेमोन को बुलाकर, और अगर आप ये नहीं जानते होंगे कि हुप्पा की कोई पावर नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है क्योंकि जब ये जब हुप्पा की भी पावर है। हुप्पा की फिल्म में आपने देखा होगा कि हुप्पा ने कितनी ज़्यादा अपनी पावर दिखाई थी, ऐश कैचम की नाक में दम कर दिया था। इसकी बहुत ही ज़्यादा इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस पोकेमोन है। तो आपके हिसाब से इन 10 पोकेमोन्स में से कौन सा ज़्यादा डेंजरस पोकेमोन है जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा है? तो आप मेरे कमेंट सेशन में बताएं। तो अगर कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि मेरे वीडियो पे 2K व्यूज़ होने चाहिए और 100 सब्सक्राइब का। इतना ज़्यादा ये मैंने आपको बड़ा चैलेंज नहीं दिया। अगर आपने मेरा ये चैलेंज पूरा किया तो मैं आपको और भी इस तरह की रिलेटेड वीडियो सेंड करूँगा। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दे ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके।